रोटेशन तो तुम्हारे लिए खेल है, मान लिया। इरोडोव तो तुम ऐसे ही बना लेते हो, ये भी मान लिया। MS चौहान तो आहा कुछ है ही नहीं, ये भी मान लिया। लेकिन अगर तुमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया ना, तो JEE एडवांस के बाद यू विल बी लाइक, बहुत सिंपल सा बात करता हूँ, JEE एडवांस में ना फंडामेंटली JEE मेंस से दो चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। फंडामेंटली तुमको ये दिखेगा ना कि जो क्वेश्चन का लेंथ है वो बहुत बड़ा है। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत आसान था, बट लैंग्वेज उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेंथ उसका इतना बड़ा था कि तुम समझ ही नहीं पाए उस क्वेश्चन को। तुमको बाद में पता चलेगा कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन था। तो मेरे भाई में बस एक बात समझो, चाहे तुमने कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कितना भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, अगर तुम उस स्ट्रेस मोमेंट में, JEE एडवांस के एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं, 7 लाइन का क्वेश्चन एक बार में पढ़ के समझ नहीं पाओगे ना, तो गया तुम्हारा JEE ऐसे ही। दो सॉल्यूशन है इसके। पहला, JEE एडवांस के PYQ को प्रॉपर टेस्ट एनवायरनमेंट में सॉल्व करना शुरू करो। एंड नॉट इन द सेंस कि क्वेश्चन क्या है, पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व करना। इससे तुम्हारे लंबे क्वेश्चंस के रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज होंगे। नंबर 2, एज सिंपल एज इट में साउंड, NCERT की रीडिंग करने की आदत डालो। जिनको रीडिंग करने की आदत है ना, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। रीडिंग करने की आदत डालो, या फिर एडवांस के PYQ 2015 से बाद में, 15 से लेके 22 तक तुम बोल सकते हो। बहुत पेपर हो गए ना यार, कितना हो गया, 7 इंटू पेपर 1 पेपर 2, 14 पेपर ऐसे ही हो गए। उनको उन लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। मेरा बहुत स्कोर बूस्ट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कैलकुलेशंस। JEE एडवांस में जो कैलकुलेशंस होंगे ना, इसको एक टर्म दिया जाता है, उनको बोलते हैं नॉन लविंग कैलकुलेशंस, मतलब निहायती बेकार कैलकुलेशंस। इतने गंदे कैलकुलेशंस कि तुमको लगने लगेगा कि भाई मेरा आंसर गलत है। सिंपल एक लाइन में बताता हूँ, तुमको इतना स्ट्रांगली फीलिंग आएगा कि तुम्हारा आंसर गलत है। तुमको कहाँ, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारा आंसर आएगा 7 और तुम्हारा आंसर आ रहा है 3.7829, बट आंसर 3.7829 ही होगा। दिस इज वन गेम जो तुमको समझना पड़ेगा कि JEE एडवांस में जो कैलकुलेशंस होने वाले हैं वो गंदे होने वाले हैं, मान करके चलो, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, इसके लिए तुम एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, काफ़ी लोग इसको नहीं उतना वैल्यू करते हैं। नॉन लविंग कैलकुलेशंस को ना करने के कुछ टेक्निक्स देख लो। मतलब अब जैसे मान के चलो कि तुम जब सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर तो है नहीं तुम्हारे पास, तुमको आएगा कैलकुलेशन में 0.792 इंटू 0.87। अब तुम ये हैबिट्स बना लो कि मैं उसको a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर 792 इंटू 10⁻² लिख लूँ। बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को ना सॉल्व करने की आदत डालो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ, एक मैं, ठीक है, ये आई गेस मेरे कोचिंग की बात है, 2 लोग थे, ठीक है, दोनों काफ़ी सिमिलर बंदे थे, ठीक है, एक का क्रैक हुआ था, एक का नहीं हुआ था। एक फंडामेंटल डिफरेंस था दोनों में। पहला जो बंदा था वो पता है क्या करता था, वो इंटेलिजेंट बहुत था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब उसको 8.726 इंटू 72.45 डिवाइडेड बाई 38.96 आता था ना, वो क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ देता था, बोलता था क्वेश्चन तो बन गया। और जो दूसरा बंदा था वो पूरा सॉल्व करता था। और JEE एडवांस में एग्जैक्ट यही सिचुएशन आया कि तुमको एग्जाम में बैठे बैठे बिना कैलकुलेटर के 38.76 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 99.829314 सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस डूइंग दोज नॉन लविंग कैलकुलेशंस। तुमको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे भाई इंटरनेट पे कि ऐसे कैलकुलेशंस को कैसे टैकल किया जा सकता है। एंड अगर तुमने PYQ करे हैं ना, तुमको समझ आ रहा होगा मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर JEE एडवांस यार। मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आई रियली थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट कि इसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।